नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका हृदय से स्वागत है। कल हम लोगों ने वर्कशॉप में हैंड एंड टूल के बारे में देखा था। एक एक हैंड एंड टूलों को देखा था, समझा था कि जो औजार है इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन सा औजार के कहाँ प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक औजारों को वर्कशॉप में हमने आपको दिखलाया था। आज हम लोग जानेंगे कि किस औजार से एग्जाम में कहाँ पर क्वेश्चन आता है, किस टूल से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। आप लोग इसी तरह हमें प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, अपने दोस्त के पास, अपने मित्र के पास। और जितना हमसे हो सकेगा अच्छे से अच्छे हम कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे क्वालिटी के और वीडियो बने, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। और जितना भी ये क्लासेस चल रहा है ये सब आप ही लोग के सहयोग से चल रहा है। तो हम आशा ये जरूर करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। और आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी ये टॉपिक है ये सब फ्री आप लोगों को उपलब्ध होगा यूट्यूब पर, जहां पर कोई भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप अपने क्लास को जारी रख सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई को कर सकते हैं। मेरे पास तो ऐसा बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे आपको वीडियो जाए, जिससे कि आपका भविष्य जो है और बेहतर है, अपने तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग हैंड एंड टूल में जो पहला जो क्वेश्चन कहां से आता है इसके बारे में भी जानते हैं। जो लोग का एग्जाम, बहुत सारे बच्चे का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर स्किल टेस्ट कैसे हम लोग पास करें। तो जिनके लिए स्किल टेस्ट का एग्जाम है, जिनके पास जो अगर क्वालिफाई कर चुके हैं, किसी कंपटीशन में निकाले हैं और उनका स्किल टेस्ट है, उनके लिए मेरे तरफ से ये फ्री हम स्किल टेस्ट कराने के लिए कराएंगे। आप लोग हमसे संपर्क कीजिए, आप आईटीआई पे आइए, आपको समय हम निर्धारित कर देंगे और उसी समय में आप अपना स्किल टेस्ट को और प्रैक्टिकल करिए। जितना हो सकेगा हम आपको प्रैक्टिकल अच्छे से अच्छे करा कर देंगे, आपसे करवाएंगे भी जो भी प्रैक्टिकल होगा, और जिससे कि आपका सिलेक्शन में और मदद मिले, आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारे तरफ से यही कोशिश है। तो आप जो है इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नंबर नोट करने के बाद इस पे कॉल कीजिएगा। हमें इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में अपने मित्र के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले दिनों में हम भी आप लोगों के लिए एक अच्छा फ्री क्लासेज कर सके और हर तरीके से आप लोगों को हम सहयोग कर सके। आइए अब सबसे पहले कि एग्जाम में जो है हैमर से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है उसके बारे में जानते हैं। टॉपिक था हैमर। अब हैमर जो होता है, हैमर का जो प्रयोग किया जाता है, वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसका प्रयोग जो होता है ठोकने के लिए, चोट करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक हैमरों के बारे में जानेंगे, हैमर का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, हैमर के कितने प्रकार होते हैं उसके भी बारे में जानेंगे। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी भी टेक्निकल एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग एक एक क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए ये जितने भी अगर चीज लिखा हुआ है ये सारे चीज एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि इससे अधिक नहीं हैमर के बारे में पूछ सकता है। किसी भी एग्जाम में इससे अधिक हैमर के बारे में नहीं पूछ सकता है। आइए अब समझते हैं। सबसे बात कि हैमर जो है यह हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितना भी लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन या तो आए हुए हैं या एग्जाम में इससे अधिक भी कुछ भी नहीं पूछ सकता है। अब हैमर जो होता है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। हैमर का वर्गीकरण उसके पिन के आकार और तौल या भार के अनुसार किया जाता है। हैमर को स्ट्राइकिंग टूल भी कहा जाता है। इसका मुख्य जो भाग होता है वो पिन होता है, फेस होता है, आई होल होता है, हैंडल होता है, वेज होता है। यहां आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, फिगर आपके लिए दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये इसका भाग होता है, मुख्य भाग होता है। इसके फेस को और पिन को हार्ड या टेम्पर कर दिया जाता है। हैमर में आई होल इसलिए लगाया जाता है कि जिससे कि उसमें पंचर लगाया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे कि उसके बीच में एक कील लगाया जाता है जिससे कि हैंडल छटके नहीं,
चोट न किसी के पहुंचे, इसलिए उसमें पंचर लगाया जाता है, एक कील लगाया जाता है, इसलिए हाई होल रखा जाता है। अब आइए हैमर के बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिशियन में जो यूज होता है हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर्स, ये सारे हैमर के बारे में, मेलेट के बारे में एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। तो हैमर का जो अगला प्रकार है वो बॉल पिन हैमर है, इसके बारे में अब हम लोग आइए अब जानते हैं बॉल पिन हैमर के बारे में। बॉल पिन हैमर जो होता है इलेक्ट्रिशियन में अधिक प्रयोग किया जाता है। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये बॉल पिन हैमर का फिगर आप लोग देख रहे हैं। ये जो फिगर में पूरी चित्र बॉल पिन हैमर का लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब बॉल पिन हैमर से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, इतना जरूर पढ़ लीजिए, इतनी डिटेल से पढ़ लीजिए कि कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये न लगे कि हमने ये चीज नहीं पढ़ा है, आपको ये लगे कि हाँ इसका आंसर हम जान रहे हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका प्रयोग, बॉल पिन हैमर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है मार्किंग के लिए किया जाता है, चिपिंग के लिए किया जाता है, रिवेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। BIS के अनुसार इसका वजन कितना होता है, तो BIS के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका वजन 0.11 से 0.19 केजी तक होता है। अब मार्केट में इस तरह का जो होता है 0.1 से 2 केजी तक उपलब्ध होता है मार्केट में। ये जो होता है या फोर्जिंग इस्पात या ढालवा इस्पात के बनाए जाते हैं। इसके दस्ते की लंबाई जो होती है वो 30 से 40 सेमी तक होती है। अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सेंक को फैलाकर हैंड का आकार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आया हुआ फिर ये क्वेश्चन है आपका कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग करने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इससे इतना क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे जो है क्रॉस पिन हैमर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्रॉस पिन हैमर के बारे में क्या है इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोगों को। बात करते हैं क्रॉस पिन हैमर का, और क्रॉस पिन हैमर में एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्रॉस पिन हैमर का जो फेस होता है वो चपटा होता है। पिन हैंडल के क्रॉस में क्रॉस होता है या तिरछा बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है वो सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। सीट के जो जॉब होते हैं उसमें नालियों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जॉब के जो बनाया जाता है उसके अंदरूनी भागों पर मोड़ने पर चोट लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। BIS के अनुसार इसका वजन जो होता है 0.1 से 0.91 केजी तक ये होता है। और इस हैमर का पिन जो होता है हैंड के तिरछा होता है। ठीक है, एक लिख लीजिए। एक और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके बारे में आप लोग लिख लीजिए कि सीट के किनारों को मुड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा है, अब पढ़ते हैं स्लेज हैमर के बारे में। स्लेज हैमर के बारे में देखते हैं कि स्लेज हैमर के बारे में क्या है। अगला जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को हम यहाँ टिक कर देते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। इसका वजन के बारे में यहाँ हम मार्क इसलिए कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। किनारों को मोड़ने के लिए ये सब सीट के किनारों को मोड़ने के लिए अधिकतर इसका कहाँ प्रयोग है, ये सब एग्जाम में आप। अब बात करते हैं स्लेज हैमर के बारे में। देखिए स्लेज हैमर जो होता है इसका अधिकतर जो प्रयोग आप लोग देखते हैं स्लेज हैमर, इसको हम लोग घन भी कहा जाता है। हम लोग बोलचाल के भाषा में गांव देहात में इसको घन कहते हैं। तो घन क्या होता है कि आप लोग देखते हैं इसे काफी भारी होता है, काफी
भारी होता है और इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है लोहार खाने में किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसका अधिकतर प्रयोग लोहार खाने में या ब्लैक स्मिथ द्वारा किया जाता है। इसका हैंडल की लंबाई जो होता है वो 60 सीएम से 90 सीएम तक होता है। ठीक है, इसका वजन जो होता है 2 किलो से 10 किलो तक होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि लोहार खाने में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बता दिए स्लेज हैमर का प्रयोग लोहार खाने में किया जाता है। यहाँ फिगर लगा हुआ है, आप लोग देख भी लीजिए, ये लोहार खाने में ये हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट हैमर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो सॉफ्ट हैमर होता है यह नरम धातुओं का बना होता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, हार्ड रबड़, प्लास्टिक का बना होता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है जब मशीन जो है फिट किया जाता है या फिनिश पार्ट को, अब मान लीजिए मशीन को फिट कर दिया गया, जो फिनिशिंग जो पार्ट होते हैं उस पर जो है चोट लगाने के लिए लास्ट में जब मशीन को सब सेट कर लिया जाता है, फिट कर लिया जाता है, तब इस हथौड़े के, नर्म हथौड़े का प्रयोग से उसको किया जाता है, चोट लगाने के लिए किया जाता है। इसी में एक नीचे है रा हाइड हैमर जो होता है, इसका भी बॉडी स्टील का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अगला जो सॉफ्ट हैमर के बारे में हमने बता दिया कि ये जो है तांबा, पीतल, एल्युमिनियम और हार्ड रबड़ या प्लास्टिक का बना होता है। इसका प्रयोग फिनिशिंग किए हुए फिनिश पार्ट्स को चोट लगाकर फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्लास्टिक एक हैमर आता है। आजकल जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक हैमर की बॉडी किसकी बनी होती है? प्लास्टिक हैमर जो होता है इसका बॉडी स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग हल्के फुल्के कार्य के लिए किया जाता है। एक रा हाइड हैमर आता है, इसका भी बॉडी जो होता है स्टील का बना होता है। इससे क्वेश्चन आता है कि इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे रहता है एग्जाम में कि कौन से हैमर के दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं? तो ये होता है रो हाइड हैमर। ठीक है, इसका रो हाइड हैमर का जो होता है इसका सॉफ्ट हैमर की तरह ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मशीनिंग किए हुए फिनिश पार्ट्सों को चोट लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका और इसका कार्य जो है वो सेम है। ठीक है, प्लास्टिक हैमर का प्रयोग हल्के फुल्के कार्य के लिए किया जाता है। ये तीनों हैमर से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे जो बढ़ेंगे मैलेट के बारे में पढ़ते हैं, जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, और यहीं से इसका जो है हैमर का हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब आइए हम लोग मैलेट के बारे में जानते हैं। देखिए, मैलेट जो होता है, आप फिगर में देख लीजिए, एक लकड़ी का हथौड़ा होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सीट या मेटल को या फिनिशिंग किए हुए कार्यों को मैलेट से उसको हल्के हल्के जो किया जाता है कि हल्के हल्के करके उसको सोज करने में ये प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछता है किस लकड़ी का बनाता है, तो कहीं सागवान का लकड़ी देता है तो कहीं कीट का लकड़ी देता है, उसका ये मैलेट बना होता है। मैलेट का अधिकतर ही प्रयोग जो होता है सीट मेटल में ही किया जाता है, उसको मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई चादरा है, लोहे की चादर है, उसको सोज करने में दे देता है। किस में का प्रयोग किया जाता है? तो मैलेट का प्रयोग किया जाता है, मैलेट का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इससे, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें दे रहा है कि चोकिंग क्या है। अभी एग्जाम में आता है कि चोकिंग क्या है, तो ये हैमर के हैंडल के नजदीक से पकड़ने को चोकिंग कहते हैं। एग्जाम में आएगा तब समझ में आएगा कि अगर ये हैमर है, इसके अगर हैंडल को नजदीक से अगर पकड़ते हैं तो ये क्या है, इसको चोकिंग बोला जाता है। हैमर में आई होल, जो आई होल होते हैं, इसको आई होल सेंटर की ओर अंडाकार होता है या टेम्पर रहता है। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस जो होती है, जो स्ट्राइकिंग जिसे हम लोग चोट करते हैं, जो उसका फेस होता है, निचला जो भाग होता है, जो फेस होता है, वो उसका स्ट्राइकिंग हार्डनेस जो होता है
49 से 56 HRC यानी हार्नेस रॉक वेल, ठीक है। 50 से 56 HRC होता है यानी हार्नेस रॉक वेल, ये होता है। इसकी स्ट्राइकिंग फोर्सों की फेसों की हार्नेस होती है इतना। एग्जाम में आया और क्वेश्चन है। हैमर बाजार में मिलते हैं, पिन के आकार और भार के अनुसार मिलते हैं। वेजेज होता है, ये बनाए जाते हैं। वेजेज जो होते हैं, या वेजेज जो होते हैं, ये लिख लीजिए। वेजेज जो होते हैं हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, लिख लीजिए। हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। हैमर में आई होल लंबे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हैमर में जो हैंडल है उसका वो घूमे नहीं, इसलिए क्या किया जाता है, आई होल को थोड़ा लंबा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक जितने भी हैमर होंगे, हैमर के प्रकार होंगे, और आप ही लोग ने हैंड एंड टूल से रिलेटेड जो ऑल जितने भी हैं, जैसे फीटर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, जितने हैंड एंड टूल से रिलेटेड जो हैं, सबके लिए ये है। फीटर के भी लिए आप देख सकते हैं क्लासेज को। तो ये जो है आप लोग के आज हमने पढ़ाया पूरी जो है हैमर के बारे में पढ़ाया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया, किस हैमर का प्रयोग कहां पर किया जाता है। आने वाले एग्जाम में अगर आप डेली इसी तरह वीडियो देखेंगे, इसी तरह आप अगर देखेंगे, कोई भी एग्जाम इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे जाएगा नहीं, सारे क्वेश्चनों के। लेकिन हाँ, एक बार आपको डिटेल से जब आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार डिटेल से तैयारी कर लीजिए। अगले टॉपिक की ओर हम लोग आज बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो एक बार आप लोग डिटेल से तैयारी कीजिए, और आई थिंक अब इससे ज्यादा हैमर से क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। और पूरी तरह से आप लोगों को बता दिया गया कि हैमर के बारे में, एक एक हैमर के बारे में हमने बताया। इसके जो भी इस वीडियो को अगर मेरे देख रहे हैं, वो जरूर जब भी वीडियो देखें आप एक पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे। हम बार बार एक बात बोलते हैं, आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे। यहाँ जितने भी बच्चे हैं सारे नोट डाउन कर रहे हैं। आप भी अगर घर बैठे अच्छे अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप पेन और एक कॉपी जरूर लेकर बैठे। बीट का जो है एग्जाम, आपके भविष्य के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं वो बेहतर होंगे। आपके तैयारी में कुछ सुधार आ सकता है, और धारेदार बना सकते हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो सोच रहे हैं